हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताऊंगा आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन जानने से पहले हम जानेंगे कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आईसी इंजन हीट इंजन से ही बना है। हीट इंजन का एक प्रकार है। हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आईसी इंजन और ईसी इंजन। अब दोस्तों आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या होता है? आईसी इंजन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन, जो अंतर्दहन इंजन होता है। और ईसी इंजन का मतलब एक्सटर्नल कंबशन और इंजन, जो बाह्य दहन होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आईसी इंजन है। कौन सा इंजन दोस्तों? आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब कि सिलेंडर के अंदर ही दहन होगा, इसलिए इसे हिंदी में अंतर्दहन इंजन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है और ये कैसे इसे चिंगारी के माध्यम से इसमें ज्वलनशील हो रहा है, और ये सारा कार्य इंजन के अंदर होगा, इसलिए इसे ईसी इंजन कहते हैं। अब बात आती है ईसी इंजन क्या होता है। ईसी इंजन का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसमें पिस्टन और सिलेंडर के बाहर ईंधन का दहन होता है। जैसे यहाँ पे लोको का एक इंजन दिखाया गया है दोस्तों, रेलवे में जो इंजन होता है भाप इंजन। देखिए यहाँ पे कोल को बाहर ही दहन हो रहा है, कोल का जो दहन हो रहा है वो बाहर हो रहा है, इसलिए इसे ईसी इंजन कहते हैं। दोस्तों आपने अपनी बाइक पे देखा होगा कि स्पार्क प्लग कहाँ लगा रहता है। ये दोस्तों है स्पार्क प्लग, और इसका फिगर है, इस तरह का होता है। यहाँ पे दोस्तों चिंगारी बनती है जो दहन कराता है। और ये जो खांचे कटे हुए हैं दोस्तों, इसे फिन कहते हैं। ये एयर कूलिंग के लिए सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन, इस तरह का आपने गांव में देखा होगा इंजन। ये सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट फिगर है डबल सिलेंडर इंजन। इसमें दो पिस्टन और सिलेंडर होंगे, तो इसलिए इसका नाम डबल सिलेंडर कहते हैं। और दो से ज़्यादा अगर है तो उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों अंतर्दहन इंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। शब्द आईसी इंजन का अर्थ होता है इंटरनल कंबशन इंजन, अर्थात अंतर्दहन इंजन। जैसा कि हमने पीछे फिगर में देखा कि अंतर्दहन इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए गैस इंजन में, जिसमें ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन के रूप में हल्के द्रव पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन में द्रव के रूप में भारी द्रव जैसे डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आईसी इंजन का एक फिगर दोस्तों यहाँ पे चलते हुए मूव करते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्रैंक और छड़ कैसे चल रहा है, और यहाँ पे पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसे कहते हैं स्पार्क प्लग। देखिए यहाँ पे ईंधन को चिंगारी देकर ईंधन को दहन करता है। इसके साथ इसमें दो वाल्व जुड़े रहते हैं जो ऊपर नीचे करते हैं। ब्लू कलर का वाल्व ईंधन के लिए होता है, और रेड कलर का वाल्व यहाँ से फ्लू गैसों को निकलने के लिए कार्य करता है, यहाँ से रास्ता देता है। इसमें चार प्रकार से क्रिया होती है। फोर स्ट्रोक इंजन में दोस्तों आईसी इंजन में चार प्रकार से क्रिया होती है। सक्शन, पहला जो होगा वो सक्शन होगा। सक्शन मतलब ईंधन का शोषण होगा, ईंधन और वायु का मिश्रण सिलेंडर के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है दोस्तों कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब दबाव, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और पिस्टन के द्वारा उस वायु पर ईंधन पर दबाव लगता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है स्पार्क और इंजेक्टर। अगर स्पार्क है दोस्तों तो पेट्रोल इंजन, और इंजेक्टर है तो डीजल इंजन। उसके बाद दोस्तों जब ईंधन का दहन हो जाएगा तो एग्जॉस्ट अर्थात फ्लू गैसें जो होती हैं वो दूसरे वाल्व से बाहर निकल जाती हैं। अभी चार क्रिया देखिए दोस्तों कैसे होती हैं। टीडीसी टॉप डेड सेंटर, ये 90 पे आता है। 90 एंगल बनाते हुए यहाँ से ये मूव करता है। और पहला जो होता है
आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक का कार्य यहाँ पे होता है। सक्शन स्ट्रोक के बाद दोस्तों यह 90 से 180 तक मूव करता है। 180 पे दूसरा स्ट्रोक आता है दोस्तों कंप्रेशन के द्वारा इस पे दबाव बनता है। फिर तीसरा 270 तक मूव करता है। 270 का मतलब दोस्तों स्पार्क आर एक्सपेंशन। उसके बाद चौथा आता है एग्जस्ट के बाद फ्लू गैसें यहाँ से बाहर निकल जाती हैं दोस्तों। देखिए चारों स्ट्रोक को दिखाया गया कैसे कार्य कर रहा है। अब ये 4 स्ट्रोक का ग्राफ के द्वारा आपको फिगर दिखाया गया। ए पहला स्ट्रोक, बी दूसरा, 3 सी है और 4 डी। अर्थात दोस्तों देखिए पिस्टन सिलेंडर को 2 चक्कर लगाना था, 2 राउंड लगाना पड़ता है। अर्थात 360 और 360 720 अंश तक घूमना पड़ता है, तब जाके इसका एक चक्र पूरा होता है। अब बात आती है अंतर्दहन इंजन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। मेन सिलेंडर, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट, इंजन बियरिंग, वाल्व स्प्रिंग, फ्लाईव्हील, सिलेंडर हेड, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक केस, गवर्नर इत्यादि पार्ट होते हैं दोस्तों। आप सारे पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेंडर पिस्टन कैसे मूव कर रहा है। और यहाँ पे स्पार्क प्लग ऊपर एकदम सीध में लगा रहता है, उसके दोनों साइड में वाल्व लगे रहते हैं। पिस्टन देखिए ये होता है दोस्तों, और सिलेंडर इसे कहते हैं। जितने सिलेंडर लगेंगे उसे उतने सिलेंडर का नाम देते हैं। 2 सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। दोस्तों देखिए पिस्टन यहाँ पे चल रहा है और कैसे यहाँ पे ग्राफ पी और भी में बनता है। ये ग्राफ बनता है पीवी का। अब यहाँ पे दोस्तों चारों स्ट्रोक का फिगर आपको दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पे कार्य कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला स्ट्रोक और ऐसे जाते हुए यहाँ पे कार्य करता है और ये पीवी में ग्राफ बनाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने स्पार्क प्लग का फिगर दिखाना चाहा है आपको। आप देख सकते हैं कि कैसे इसके बीच में एयर गैप होता है और एयर गैप के द्वारा ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को आपस में चिंगारी उत्पन्न करती है। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। इनटेक का मतलब चूसण, ईंधन का अंदर आना। कंप्रेशन का मतलब इस पे दबाव लगना, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और इस ईंधन और वायु के मिश्रण पर दबाव लगेगा। पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी होगी जिससे फैलाव होगा और फैलाव होने के कारण पिस्टन पीछे मूव करेगा, जिसका प्रयोग हम गति के रूप में लेते हैं। एग्जॉस्ट होने पे यहाँ से फ्लू गैस बाहर निकल जाएगा। इस तरह चारों स्ट्रोक काम में आते हैं। अब पेट्रोल इंजन के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑटो साइकिल का ग्राफ बनता है। ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए होता है। पी और भी में डायग्राम बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी, इस रेखा को भी माना गया। और यहाँ पे कैसे ग्राफ बनता है, 2 एडियाबेटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के तहत यहाँ पर ग्राफ बनता है। आप दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं कैसे पीवी में ग्राफ बन रहा है। जैसे ही आयतन हम कम करेंगे यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे दबाव बनाने से इसका आयतन जैसे ही कम होता जाएगा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा और एक सीधी रेखा में ये ग्राफ हमको मिलता जाएगा। अब बात आती है दोस्तों पेट्रोल इंजन में प्रयोग होने वाले अन्य प्रमुख अंग। मेन जो अंग होते हैं दोस्तों स्पार्क प्लग, दूसरा है कार्बोरेटर, तीसरा है फ्लू पंप। स्पार्क प्लग दोस्तों क्या करता है, चिंगारी उत्पन्न करता है, ईंधन के दहन के लिए चिंगारी उत्पन्न करता है। स्पार्क प्लग आईसी इंजन में केवल पेट्रोल इंजन में ही काम होता है, पेट्रोल इंजन के लिए ही स्पार्क प्लग लगाते हैं। कार्बोरेटर दोस्तों क्या होता है, कार्बोरेटर एयर और ईंधन के मिश्रण को मिक्स करता है। फ्यूल पंप दोस्तों फ्यूल को प्रदान करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों
तीनों पे यहाँ पे 3 जो हमने बताया कि स्पार्क प्लग कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ पे एक चिंगारी देकर कैसे ईंधन का दहन कर रहा है स्पार्क प्लग, और यहाँ से कार्बोरेटर के माध्यम से ईंधन और वायु का मिश्रण इसमें आता है। ईंधन और वायु का मिश्रण लगभग 15 समानुपाते 1 के अनुपात में होता है, अर्थात 15 भाग वायु है तो 1 भाग ईंधन होगा, पेट्रोल होगा। और यहाँ पे फ्लू गैस कैसे हम बाहर निकल जाती है। स्पार्क प्लग क्या होता है आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसका दहन कक्ष में आवश्यक चिंगारी उत्पन्न करना इसका काम होता है, जिससे ईंधन का दहन हो सके। कार्बोरेटर क्या होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य ईंधन को कणीकृत एटमाइज करके उसे उपयुक्त मात्रा में वायु के साथ मिश्रण बनाकर इंजन सिलेंडर में प्रवेश करना। और इस कैसे मिलाया जाता है ईंधन वायु का मिश्रण 15 संबंधी 1 का होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कार्बोरेटर जो होता है दोस्तों बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है। आप देख सकते हैं कैसे कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1 पहला स्ट्रोक, 2 दूसरा स्ट्रोक, 3 तीसरा और 4 चौथा स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक मारने पे इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अंग। डीजल इंजन में इंजेक्टर प्रयुक्त होता है और फ्यूल पंप। इंजेक्टर स्पार्क प्लग की जगह लगता है। इंजेक्टर क्या करता है दोस्तों, यह फ्यूल एटमाइजर भी कहा जाता है, अर्थात कणीकृत करता है। यह डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है ईंधन को स्प्रे फुहार के रूप में इंजन सिलेंडर में प्रवेश कराना होता है, जिससे ईंधन का उच्च संपीड़ित हो सके। यहाँ पे डीजल इंजन का हमने फिगर आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन एयर और फ्यूल दोनों अलग अलग जाते हैं। ये है इंजेक्टर, इंजेक्टर से यहाँ पे ईंधन का प्रवेश कराया जाता है और यहाँ से दोस्तों एयर जाता है, और जैसे कंप्रेसर के द्वारा इसमें इसका दाब और ताप बढ़ाया जाता है, जिससे यह ज्वलनशील हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 भाग में ग्राफ में कैसे दिखाया गया है। एयर इनटेक हवा का यहाँ पे प्रदान होता है, प्रेस फिर दबाव बनता है उसमें पिस्टन के द्वारा, पिस्टन सिलेंडर के द्वारा, फ्यूल इंजेक्शन और कंबशन, फिर उसके बाद दहन होता है, फोर्थ है एग्जॉस्ट, और फ्लू गैस यहाँ से निकल जाती है। अब जैसे पेट्रोल इंजन के लिए दोस्तों ऑटो साइकिल का उपयोग होता है, उसी तरह डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल का प्रयोग होता है। डीजल साइकिल का प्रयोग करके देखिए यहाँ पे पी और वी में ग्राफ दिखाया गया है, और इसे टी और यस टेम्परेचर और एंट्रोपी के अनुसार भी ग्राफ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों पहला जो है आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तीसरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, चौथा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इस तरह ये 4 प्रक्रियाओं के द्वारा डीजल साइकिल कंप्लीट होती है। देखिए दोस्तों आपके 4 व्हीलर गाड़ी में कैसे सिलेंडर और इंजन पिस्टन काम करता है। यह 4 सिलेंडर का इंजन है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। आप इसका अपने 4 व्हीलर की तरह भी देख सकते हैं दोस्तों, कैसे यहाँ पे रेडिएटर लगा है और यहाँ पे इंजन कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पे केम शाफ्ट, फ्यूल इंजेक्टर, सिलेंडर, फैन, पिस्टन सब देख सकते हैं दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट, स्पार्क प्लग, सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। चारों सिलेंडर के लिए अलग अलग 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं जो ईंधन का दहन करते हैं। आप 4 सिलेंडर का दहन यहाँ पे कार्य प्रणाली देख सकते हैं कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट में दहन होता है, उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद इस पे आता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है, यहाँ पे बेल्ट कार्य कर रहा है,
स्पार्क प्लग चारों सिलेंडर में लगा हुआ है। दो दो वाल्व लगे हुए हैं, जिसमें से एक से फ्यूल और एयर जाता है, दूसरे से एयर एग्जस्ट होता है, फ्यूल गैस। दोस्तों पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर आप देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात 6 से 10 होता है, और संपीड़न अनुपात डीजल में देखिए यहाँ पे 14 से 20 होता है। मेन आप चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पेट्रोल इंजन में ऑटो चक्र इस्तेमाल होता है, कार्य करता है, और डीजल इंजन डीजल चक्र पर कार्य करता है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता है, और डीजल इंजन में इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। दोस्तों ये इंजन किस प्रकार से हमने पढ़ा है और किस तरह से इसको बांटा जाता है देख सकते हैं। साइकिल के आधार पे दो भागों में बांटा गया, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पे 3 प्रकार का होता है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। मेथड ऑफ इग्निशन अर्थात दहन के आधार पे दो भागों में बांटा गया, एसआई इंजन और सीआई इंजन। नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पे सिंगल और मल्टी। अगर एक सिलेंडर का इंजन है तो उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहेंगे। कूलिंग सिस्टम के आधार पे भी 3 प्रकार में बांटा गया, एयर कूल, वाटर कूल और आयर कूल।